कृष्ण राधे राधे। आज सत्यानंद महाराज ने वीडियो बनाया कि नवरात्रि ईद और बलि, तो उन्होंने ये आक्षेप लगाया कि नवरात्रि सज्जनों नवरात्रि और ईद पर हमारे देश की दुनिया में पशु बलि दी जाती है और कुछ लोग नवरात्रि में शुद्ध साकार हो जाते हैं, किंतु कई जगह नवरात्रि में अष्टमी का देवी को बकरे या भैंस की बलि दी जाती है, जबकि बकरा ईद पर पशु बलि देना इस्लाम में मान्य रिवाज है। आइए इस वीक का विश्लेषण करते हैं। तो इन्होंने ये आक्षेप लगाया कि हिंदू धर्म में हिंसा है। देखते हैं इस विश्लेषण में करते हैं। तो उत्तर भारत की कुछ सज्जन आज बहुत ही हर्ष का विषय है, बिल्कुल हर्ष का विषय है मेरे लिए। राज्यों में शाकाहारी आंदोलन चला और शाकाहारी आंदोलन के प्रभाव में हमें ये लगता है कि जिन शास्त्रों में बलि प्रथा को लेकर वो सब क्या प्रक्षुब्ध बाद में जोड़े गए। मैं जब आर्य समाजी शब्दों में ऐसे सोचा करता था कि ये शास्त्र बस आप मेरे आक्षेप सुनते रहिए। बाद में जोड़े गए, वामपंथियों की देन है, ये है वो है। लेकिन जब सब शास्त्रों को पढ़ा तो पता चला कि हर शास्त्र में बलि प्रथा का उल्लेख है। देवी देवता भी हमारे सारे मांसाहारी थे और सभी बलि देते थे, यज्ञों में पशु बलि होती थी। बुद्ध और जैन के प्रभाव और संत आंदोलन के प्रभाव की वजह से हम थोड़े बहुत शाकाहारी हुए हैं। फिर भी आज भी नेपाली ब्राह्मण है, तो कश्मीरी ब्राह्मण है, झारखंड का और बिहार का ब्राह्मण है, असम का ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, दक्षिण भारत का ब्राह्मण, कई राज्यों का मांसाहारी होता है। तो ये बातें सज्जनों हमारे बीच में हमारे विद्वान साथी इजाक न्यूटन सर भी आ चुके हैं, तो आज का उनका प्रेजेंटेशन उनका रहेगा। आक्षेप देखो, देखिए बलि प्रथा है, बिल्कुल शास्त्र में 100% है, लेकिन क्यों है, क्यों बलि प्रथा है? मैंने आपको इसका एक अच्छा सा विश्लेषण भी बताया था कि क्या हमारे शास्त्र एक्चुअली कहते हैं कि बलि प्रथा क्यों है। ठीक है, इन्होंने तो आक्षेप लगा दिया बलि प्रथा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में क्यों है। तो आप देखिएगा कि मैंने वीडियोस बनाए, जिसमें पहला वीडियो देखिएगा, इसका सबसे पहला वीडियो इनका हमने समीक्षा की थी इनके वार्ता में। ठीक है, दूसरा वीडियो में भी हमने वार्ता किया, तीसरा वीडियो में भी हमने वार्ता किया, और पार्ट 2A, पार्ट 2B, पार्ट 2C आप देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने विश्लेषण बताया क्या है बलि प्रथा क्यों, और स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो 3 और 3B जो मैंने मनुस्मृति से बताया, क्योंकि हथकचरा ज्ञान लेकर मनुस्मृति को भी बदनाम किया जाता है मांस भक्षण के लिए, हथकचरा ज्ञान लेकर। तो 3 और 3B में भी मैंने वीडियो बनाया और मनुस्मृति से रिलेटेड। और फिर इसके बाद आप मेरा पार्ट देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा वीडियो ये है जिसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि ये बहुत डिटेल में तो सब अच्छे से मैंने वीडियो बनाया था, सब अच्छे से मैंने विश्लेषण किया था और मैंने पूरा बताया था कि बलि प्रथा क्यों है। ठीक है, तो आज मैं वो सब श्लोक नहीं लेकर आऊँगा जिसमें मांस खाना मना है या ऐसा है। आज मैं सच में बहुत अच्छे से विश्लेषण करूँगा, और जो बलि प्रथा जो मेन चीज़ शाक्त, मैं बताऊँगा बलि प्रथा क्यों है। तो ये बता रहे कि तो ऐसा नहीं है कि केवल कलकत्ता में होता है, उत्तर भारत में समाज शहरी क्षेत्रों में कुछ जातियां शाकाहारी हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उनका ये बहुत बड़ा गलत है कि बौद्ध और जैन के बाद ही ये बहुत ही गलत है। ये मतलब अध कचरा, पूरा अध कचरा ज्ञान है। ठीक है, कुछ पता ही नहीं, साफ साफ है कि बलि प्रथा तमोगुनी लोगों के लिए बनाया गया, तमोगुनी लोगों का उद्धार करने के लिए बनाया गया। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो तमोगुनी लोगों को उद्धार करने के लिए बनाया। ये जब मांस खाने का कोई अलावा कोई विकल्प ना हो, उसमें भी स्पेशल तरीके से बलि दिया जाता था, और हमने पता है उसमें क्या क्या प्रथा होती थी। और दूसरा ये होता था कि जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता था कि आपका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा। जैसे कालिका पुराण है, कालिका पुराण प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन मान लीजिए प्रामाणिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पूरा कालिका पुराण है, तो पूरा कालिका पुराण में बलि प्रथा ही भरा पड़ा है। तो तमोगुनी लोगों के लिए जिनका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा, तो आज मैं जिन माँ काली के ऊपर आक्षेप लगाए ना, आज मैं उन्हीं का भागवतम से प्रमाणित करूँगा सब। देवी भागवत पुराण। हाँ, तो पहले हम देखते हैं। लोग मांसाहारी भी है और शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी बात नहीं, और मांसाहार के रूप में देवी देवताओं को बलि दी जाती है। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। देखिए नवरात्रि में कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं और कुछ लोग देवी नवमी की देवी मांस चढ़ाते हैं देवी के लिए। तो वास्तव में ये धर्म के हिसाब से नहीं, ये अपनी मनमर्जी, मतलब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो मर्जी से आचरण कर रहे हो। शास्त्र सम्मत तो ये है, शास्त्र सम्मत तो ये कि देवी मांसाहारी है और देवी दारू भी पीती है। अगर आप सच्चे देवी भक्त हैं तो आपको रोज कम से कम आप जो है ना एक पौवा ला करके देवी को थोड़े से छींटे डाल देना चाहिए, और देवी के लिए भाई आप खाओ या ना खाओ, लेकिन बकरी का उनको थोड़ा सा आपको ला करके और उनको देखिए ऐसा कभी नहीं है। अगर हमको देखने को मिलता है
ठीक है, कि देवियाँ मांस खा रही है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत पुराण देखिए, अब श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहते हैं एक बार सुनिए, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से एक बार पढ़ता हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहता है, कि साफ साफ पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। देखिए, शौनक आदि ऋषियाँ पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महोत्सव, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने के हृदय में, अच्छा ये सब है मैं हाँ देखिए, अच्छा ठीक है पढ़ ही लेते हो। अपने कथा को सुनने से हृदय में आकर्षित हो जाने हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवा के अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत होते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान ने तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का आत्म साक्षात्कार होता ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं। इससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम और तम। इनको स्वीकार करने से इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए अद्वितीय परमाणु ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाला श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार, लकड़ी की उपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसी से भी श्रेष्ठ अग्नि है अग्नि, क्योंकि वेदांग यज्ञादि के द्वारा अग्नि संगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान के दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग कुछ कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब मैं जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर के पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, वे ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर स्वरूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरववादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। इस साफ साफ है कि जो माँ काली, जो भैरव बाबा है, ये तमोगुण के उपासकों के लिए है और तमोगुण के उपासक के लोग के लिए मांस भक्षण का प्रवृत्ति नहीं जाता। तो इसलिए उनके लिए ऐसा प्रतीत होगा कि माँ काली मांस खा रहे हैं, माँ काली ये आ रहे हैं। हालांकि वही माँ काली पार्वती माँ का विस्तार है और स्वयं श्री देवी ने देवी भागवतम में क्या बोला मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। माँ देखिए, पार्वती देवी जी ने भी 3 टाइप का भक्ति रखा है। एक है तामसिक भक्ति जिसमें माँ काली के रूप में आती है, आपको मैंने बताया भैरव आदि माँ तामसिक लोगों के लिए होते हैं, विष्णु सात्विक के लिए होते हैं, ठीक है। तो भैरव आदि तामसिक के लिए होते हैं, तामसिक जीवों के लिए होते हैं जिनका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उनके लिए होते हैं, तो उनके लिए ऐसा ऐसा लीला है जिसमें वो मांस खा रहे मदिरा पी रहे ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। मांस खा रहे मदिरा पी रहे ऐसा प्रतीत होता है अंदर से, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए, ताकि वो सत्वगुण में जाए, रजोगुण में जाए। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। तो फिर इनको बोलने दीजिए। तो चढ़ाना चाहिए, तभी देवी प्रसन्न होगी। जी, देवी की विशेषता और बता दीजिए। देवी देखिए, देवी क्यों प्रसन्न होगी? देखिए, ऐसा नियम इसलिए है ताकि तमोगुणी लोगों को उद्धार हो, क्योंकि मेन तो देखिए अथर्ववेद में लेकर आ गए हो। अथर्ववेद का 5वां कांड का प्रथम सूक्त, 5वां कांड का प्रथम सूक्त, इसका मैं 6ठा अध्याय आपको पढ़ के बताता हूँ, सॉरी 6ठा श्लोक पढ़ के दिखा देता। बढ़िए, सप्तमर्यादा कवयस्तथा शूरस्तथा समाधिदेकाम भयम होरोगात अयोर्ह संकंभ उपमस्य निड़े तथा पथाम विसर्गे धनुनेषु तथौ मनु आदि ऋषियों ने चोरी, गुरुपत्नी गमन, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ये आक्षेप भी लगा था ना कि भ्रूण हत्या, ये लोग भ्रूण हत्या इम्पॉर्टेंट है, भ्रूण हत्या वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रूण हत्या, मद्यपान, मिथ्या भाषण, मद्यपान मिथ्या भाषण एवं पाप कर्म, इन 7 कर्मों के रूप में धार्मिक मर्यादा निश्चित की है और इन मर्यादा को नहीं मानता वह पापी है। इन 7 मर्यादाओं का पालन करने वाला पुरुष मृत्यु के पश्चात सूर्यमंडल में स्थित आदित्य को प्राप्त करता है और प्रलय काल तक वहीं स्थित रहता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक नियम बता दिया गया है कि मद्यपान को पाप ही बताया गया है, मैंने वेद से ही दिखा दिया आज डायरेक्ट। तो जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आक्षेप लगा है कि मांस देना चाहिए, मांस पीती है, मांस खाती है, तो ये एक बहुत ही भ्रम है, क्योंकि वही पार्वती माँ अपने आप को विस्तार करती है, तमोगुणी लोगों के लिए वो एज अ माँ काली के रूप में आती है और माँ काली के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि वो मद्यपान ये सब कर रही है, लेकिन हालांकि वो कर नहीं रही है मद्यपान। ठीक है, समझिए, वो तमोगुणी लोगों की वृद्धि के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब ये कुछ लोग दिखाएंगे, लेकिन हम बताएंगे अच्छे से, ऐसा जी देखिए। आप जी, इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा स्वामी जी। जैसे जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, चेचक जिसको कहते हैं, ये चिकन पॉक्स होता है, छोटा स्वरूप, बड़ी माता, छोटी माता कहा जाता है। तो उसकी भी पूजा पाठ होती है, तो उसमें भी दारू और बकरा चढ़ाया जाता है देवी को। ये भी रात को हाँ बिल्कुल सही, इसको रिपीट करिए आप, रिपीट करिए इसको। जी, जी, जी। अर्थात दुर्गा शुंभ निशुंभ को मारने वाली, मधुमांस तथा आसाव का सेवन करने वाली, तेज दांतों वाली, कठोर डंडे वाली, शराब पीने वाली, गरजने वाली, अट्टहास करने वाली, जोर से हंसने वाली, मांस और उधर का भोजन करने वाली, नर मुंडों को पहनने वाली, चंडी, नंगी, गुरपना, विकराल देने वाली, डरावनी, बिजली की सी चमकने वाली, कानों में सर्पमणि, लंबी चोंच वाली, सिंह की सवारी करने वाली, कुमारी, 20 पूजा वाली इत्यादि स्वरूप है। तो जो हम दुर्गा का आज हम बहुत ही अच्छा रूप देखते हैं, वैसा नहीं है। दुर्गा को पाठ डरावना बताया गया हुआ है, जिससे इसको देखकर जो दैत्य दमक से डर जाते हैं। ऐसा उनको बताया गया, भय पैदा करने वाला बताया गया दुर्गा, अगर हम शास्त्र स्वरूप जी जी बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पर एक स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे यहाँ रक्त पीने वाली, यानी रक्त के भी व्यंजन बनाए जाते हैं और ब्राह्मण धर्म में रक्त के व्यंजन खाना जायज़ है, लेकिन हम इस्लाम में, ईसाइयत में या यहूदी धर्म में पाते हैं कि पशुओं के रक्त को अपवित्र माना गया है और उसको खाना एक तरह का हराम घोषित किया गया है। इसलिए आपने देखा होगा जब इस्लाम में बकरों की बलि दी जाती है, गाय भैंस की बलि दी जाती है, उसके रक्त को पूरा प्रवाहित कर दिया जाता है, यानी उसके रक्त को इकट्ठा करके व्यंजन नहीं बनाए जाते, उसको अपवित्र माना जाता है बाइबल में भी और सभी जगह। लेकिन हिंदू धर्म में या और बहुत सारे धर्म है या बहुत सारे कल्चर संस्कृतियां जहाँ रक्त के व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग खाते हैं। हाँ जी जी, तो अगला है पुराण में इसके अतिरिक्त दुर्गा की निम्न उपाधियां। पुराण में और भी कई उपाधियां दी गई है, जैसे बलि प्रिया, मांस भक्षया, रुधिर आसा भक्षणी, भीम राव सदृश्य सारण नित्या प्राणा, छिन्न मस्तका, छाग मांस प्रिय, छाग यानी बकरा, जी, छाग मांस प्रिय, भुजंग, जी, धाम सी वक्ता, तमो गुणवती, रक्त न्याना, रक्तेक्षणा, रक्त भक्षया यानी खून पीने वाली, रक्तम तोरण, श्रेया रक्त दंता। यहाँ पे भी लिखा तामसी वता, तमो गुणवती, साफ साफ मेरा देखिए आप बात साफ साफ समझिए कि तमोगुण के लिए वही दुर्गा माँ, वही पार्वती, ऐसा काली माँ आती है तमोगुणी लोगों का उपासना के लिए। ठीक है, अभी आप देखते रहिए। मैं दंतन दांत समझ पा रहा हूँ, हाँ बताइए। रक्तम तोरण साजा रक्ता, यानी उनके जो दांत भी बिल्कुल रक्त से भरे हुए हैं। सनी हुए, हाँ जी। बने हुए। रक्त जिव्या, रक्त भक्षण तत्पर, रक्त को खाने के लिए तत्पर, रक्त प्रिया, रक्त तुष्टा, जी जी, रक्त पाना सुत तत्पर, रक्त पाना तत्पर, रक्त पीने के लिए तत्पर, अष्ट हस्तदंश भुजाम, चा अष्टदश भुजविंता, बीजवृक्ष समारूढ़ा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये महाभागवत पुराण अध्याय नंबर 23 में ये पूरा इनका नाम बताया गया है ना, ये इनका कभी मतलब ध्यान रखो बताया गया है दुर्गा का हमारे यहाँ, जो हम ये इतनी अच्छी मामा मूर्ति देखते हैं वैसा नहीं है। अच्छा दुर्गा आप का यहाँ स्वरूप पर, ऐसा, जी जी यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे जो हिंदूवादी लोग हैं या हमारे जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो क्या है कि रक्त, मांस और दारू इनका नाम लेने में भी शर्माते हैं 7 दिन तक या 9 दिन तक जो दुर्गा जी की। देखिए, ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो माँ है, ये माँ वाला जो रूप में तमोगुणवती भी बोला गया है। ठीक है, देखिए, योनि, स्वरूपणी, कामा, लसनी, ये जैसे बोलने का कोशिश कर रहे हैं, इसने अलग अलग लेके यहाँ पे उनके बारे में विशेषता है। जैसे मैं आपको विशेषता कुछ कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे बलि प्रिया एज अ काली माँ जब हुआ, मांस भक्षया। ठीक है, तो ये सब इसलिए वर्ड्स है। आप देखिए, छाग, बलि प्रिया, भुजंगा, तामसी वक्ता, तमो गुणवती, तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये सब एज अ माँ काली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा तमोगुणवती, तामसी वक्ता, साफ साफ इससे प्रतीत हो रहा है, मेरा भागवतम से भी पता है कि तमोगुणी लोगों के लिए काली माँ और एक और थे भैरव जी है, जिसमें ऐसा विधान है, लेकिन उनका असली मेन मांस खाना को बढ़ावा दिया ही नहीं गया। ठीक है, अब मैंने डिटेल वीडियो देखी, अब देखते हैं अच्छे से। पीने के लिए तत्पर, अष्ट हस्तदंश भुजाम, भूख प्यास से रह कर देवी पूजा पाठ की जाती है। लेकिन हम देखिए कि साथ में कहता है वो रक्त प्रिया है, वो क्या है, दारू प्रिया है, तो वो छागल यानी छागल का मांस प्रिया है या बलि प्रिया है, तो ये आपको साथ पढ़ना चाहिए और इसके बाद पूजा पाठ कर्मकांड करना चाहिए।
मतलब ना जाने भक्ति जैसे नाचने लग जाते लोग, जैसे आती है देवी को उठा लेते हैं, नाचते कूदते हैं, माथे पे वो लाल कपड़ा बांध लेते हैं, शास्त्र तो पढ़ने पहले निकाला है, इसके बाद पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना। जी आगे बढ़ाइए। जी, जी, जी। तो यही सारी बातें हैं, बाकी पॉज़ लेके पढ़ लीजिएगा, बाकी हाँ, हाँ, हाँ। बाकी बाकी मैं आप बाकी जी आगे बढ़ाइए। जी, जी। तो यही देखिए, शंकर व दुर्गा की कल्पना वाममार्गियों एवं तंत्रिकाओं ने की है। हमारी इस स्थापना का समर्थन शंकर व दुर्गा के स्वरूप को देखने से स्वतः ही हो जाता है। देखिए, हाँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और उन तमोगुणी लोगों के लिए भगवान शिव व दुर्गा जी ये सब स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव परम पवित्र है, दुर्गा माँ भी परम पवित्र है। दुर्गा माँ भगवान नारायण के बहिरंगा शक्ति है, और शंकर जी परम वैष्णव कहा गया है उनको, तो वो परम पवित्र है दोनों। और तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए वो प्रकट हुए, तो इसलिए वो ऐसा रूप धारण करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाममार्गी एवं तंत्रिका ने की है हमारी स्थापना, हमारी इस स्थापना का समर्थन शंकर व दुर्गा के स्वरूप को देखने में स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ वाममार्गी देवी भागवत पुराण। ये है देवी भागवत पुराण, ठीक है। देखिए, ये देवी भागवत पुराण का सप्तम स्कंद का मैं अध्याय दिखा रहा हूँ 7 अथेकोनचत्वारिंशत् अध्याय। ठीक है, अथेकोनचत्वारिंशत् अध्याय 39 है ना, 39th चैप्टर अथेकोनचत्वारिंशत् अध्याय देवी पूजन के विविध प्रकारों के वर्णन। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, 7वां स्कंद का है ये देवी भागवत पुराण है। यहाँ से आक्षेप लगते हैं, देखिए। हाँ ठीक है, देखिए, उनमें से जो वैदिक की पूजा कही गई है मैं उसे बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र और चरण वाले मेरे जिन महारूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाली तथा परात्पर है, उसकी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दम तथा प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया। देखिए, वेदिका और तांत्रिका 2 पूजा बताया गया है। देखिए, हे राजन, है पार्वती से जगदम्बा प्रसन्न करने के लिए महत्ता श्रद्धा सुने, तो उन्होंने खुद बोला कि मेरी पूजा 2 प्रकार की है। ठीक है, मेरी पूजा 2 प्रकार की है, आप अब सुनते रहिए। जो पहले वेदी पूजा कही गई है मैं उसे बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र और चरण वाले जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नृग, मेरी प्रथम पूजा का तो यही स्वरूप बताया गया। आप शांत होकर समाहित मन से और दम्भ तथा अहंकार से रहित होकर उसके पारायण हो, उसी का यजन करें, उसी का शरण में जाए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान करें। देखिए, सत्य के दर्शन में नालायक बोला था ना, लेकिन मैं याद रखूँगा वो वर्ड। अनन्य एवं प्रेम पूर्वक भक्ति से मेरा उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या और दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से छूट जाएंगे, मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए, वही उत्तम भक्त माने गए हैं। यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही उस भव सागर से उनका उद्धार कर देती है। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। देखिए, केवल कर्मों से ही मेरा प्राप्ति संभव नहीं है। ध्यान देख पढ़ना चाहिए इन लोगों को, अर्ध कचरा ज्ञान फैला के रखा है, कुछ जानते हैं नहीं, धर्म पढ़ना, पुराण पढ़ना आता है नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाना है। धर्म में भक्ति को उत्पन्न होती है और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों से जो कुछ भी निरूपित किया गया है उसे धर्माभ्यास कहा गया है। मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहा। ये एक्चुअली में मतलब ये वो कल्प है जिसमें आपके देवियाँ सुप्रीम रहती है, देवियों का अधिकार ज़्यादा होता है, सुप्रीम रहती है, तो वही कल्प में लिखा गया। वही कल्प में लिखा गया। और जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो तो संपूर्ण कल्प का है। मुझ सर्वज्ञ और सर्वशक्ति संपन्नता भगवती से वेद उत्पन्न हुए और इस प्रकार मुझ में अज्ञानता और अभाव रहने का कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है।
श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली है और अतः श्रुति और मनु आदि स्मृतियाँ का प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं भी कटाक्ष, देखिए पढ़ना चाहिए लोगों को, स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्धी कहीं बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते, किंतु वैदिक विधानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रह्य नहीं है। मुझे पढ़ना चाहिए क्या लिखा है। क्वचित कदाचित तन्त्रार्थ कटाक्षेन परादितं धर्मं वदन्ति सो अंशस्तु नैवं ग्रहो अस्ति वैदिके। पढ़ना चाहिए इनको। स्मृति आदि के ये जो अधकचरा ज्ञान लेके तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना लोग, देखिए स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्षपूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते, किंतु वैदिक विधानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रहाया नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा, शंकर व दुर्गा की कल्पना वामार्गियों एवं तंत्रिकाओं ने की है। हमारे इस स्थापना का समर्थन शंकर व दुर्गा के रूप में देखने को स्वतः ही हो जाती है। अच्छा, जबकि देवता और देवी का स्वरूप तो इतना पवित्र, प्रेममय, आकर्षण, निर्दोष, तेज गुण के संपर्क आदि देव गुण वाला होना चाहिए, जैसे देखकर भक्त में प्रेम और उत्पन्न हो जाए, उसे प्राप्त कर भक्ति में उसका आनंद सरोवर हो जाए। यही सारी बातें हैं, बाकी पॉज लेके पढ़ ली। हमारा उपासक में उपास्य के गुण आते हैं। ऐसे तामस प्रकृति के शिव दुर्गा की उपासना करने वालों में वैसे ही सारे दुर्गुण समाविष्ट होते हैं। वही निश्चित ही है। देखिए साफ साफ लिखा है कि तामस प्रकृति मतलब तामसिक लोगों के लिए है, वो रूप ऐसे धारण करते हैं। बाकी देखिए क्या लिखा है, बाकी पॉज लेके पढ़ लीजिएगा। बाकी वही दुर्गा है कि जिनकी भक्ति में नव दुर्गा के अंदर, देखिए हिंदू दिन रात तन्मय रहता है और उनकी गाजे बाजे एवं डीजे इतना शोर होता है कि वो खुद ना सोते हैं और ना अन्य को सोने देते हैं। देखिए इन्होंने कितना कचरा पहना है। अगर कहीं दुर्भाग्य से इनके कार्यक्रम के नज़दीक कोई बीमार व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से बेचारे को सुबह तक जीवन लाने में समय लगेगा। देखिए और क्या कचरा फैला है। ये निश्चित है कि बेचारे को सुबह तक जीवन लीला समाप्त ही हो जाएगी। अगर विद्यार्थी हो तो दुर्गा की भेंट चढ़ जाएगी। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक विचार विनिमय के थोड़ा बीच का रास्ता निकाले और इस तरह हानि की समझ को ना पहुंचावे। इन्होंने कचरा फैलाया। हिंदू मान्यता, हिंदू शास्त्रों में नवरात्रि में माने जाने वाले कारण ये बाहुन बहु बोले, ठीक है। इन्होंने वामाचार में आरोप लगा दिया। ये जो कहानी थी एक्चुअली में जो हम पढ़ते हैं दुर्ग, ठीक है। तो मैं अपना मेन पॉइंट में तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, स्मृति आदि में कई कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कई बात को भी लोग धर्म के रूप में ले लेते, किंतु वैदिक विधानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रमाणता नहीं मिलती। तुम जिस देवी भागवतों को छूने हो ना, देखो पढ़ो उसको, पहले पढ़ना आता है ना, पढ़ो। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझे सर्ववेश्वरी भक्ति, ये वही भगवती है, वही काली है, करूप है सर्वसे की आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकता है। मेरी आज्ञा से पालन किए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियाँ मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, ये मतलब जिस कल्प में देवियाँ सुप्रीम होती है उसमें ही बताया जा रहा है। इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिन्हें सुनने मात्र से भय उत्पन्न होता है। देखिए मतलब पढ़ना चाहिए लोग, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये जितना भी है ये तमोगुणी लोगों के लिए है। तमोगुणी लोगों को वृद्धि करने के लिए तमोगुणी लोग सात्विक में जाए, रजोगुणी में जाए, रजोगुण से सात्विक में जाए, मांस खाने का प्रवृत्ति छोड़े। ये ऐसा कंडीशन है जिसमें मांस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग वेदी प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वो ऐसे अधर्मी को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण ना करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में ना बैठाए। देखिए
जो प्रतिपादन शूद्र है ऐसा नहीं बोला गया। देखिए साफ साफ पढ़िए, इस लोक में श्रुति सम्मति नाना प्रकार के अनेक कम है। वाम देखिए, इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र है वे हर प्रकार से तामस है। वाम, कपालक, कौलक और भैरव वामगम ऐसे ही शास्त्र है जो मोह में डाल लेने के लिए शिवजी द्वारा प्रतिपादित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं। साफ दिखा कि तमोगुणी लोगों को उद्धार करने के लिए ही ये सब है। वेद मार्ग में च्युत होने के कारण उच्च कोटि में ब्राह्मण प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दिग्ध कर दिए गए थे। उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से ऐसे आगमों की रचना की। उन्हें कई वेद विरोधी अंश भी मिल गए। वेदों के आना उसको उस अंश ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं। वेद में सर्वथा देखिए, वेद सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति को उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को उसे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान को परब्रह्म को प्रकाशित करता है। संपूर्ण इच्छा को त्याग के मेरी ही शरण को प्राप्त कर सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मन अहंकार से रहित मन में मेरे चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपने प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी ऐसे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरूप रहकर उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य में प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देख लो, वही देवी, वही काली बोल रही है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहले वैदिक पूजा के स्वरूप का संपर्शन किया। अब दूसरी पूजा के बारे में बात करती हूँ, वेदी, बाणलिंग। अब ये सब अलग अलग टाइप के पूजा है। अगर आप देखेंगे ये अलग टाइप का पूजा है, ठीक है। जब तक अंतः पूजा में अधिकार नहीं हो तब तक यह बाह्य पूजा करनी चाहिए। पुनः अंतरात्मा हो जाए, बाह्य पूजा को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये तो अलग टॉपिक है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि देवी का जो है कि देवी क्या चाहती है। मांस, मछली, चिकन, मटन वो चाहती है। आपने देख लिया साफ साफ कि देवी क्या चाहती है और उनका क्या प्लान है। वाम, कपालिक, कौलक और भैरवागम देखिए ऐसे ही शास्त्र जो मुंह में डालने के लिए शिवजी द्वारा प्रतिपादित किए गए, इनको साफ साफ पढ़ना चाहिए। दूसरा मैं फिर देवी भागवत पुराण खोलता हूँ। ये देखिए देवी भागवत पुराण का बहुत गलती कर दी हम लोगों ने। ये देवी भागवत पुराण का अध्याय 8 और नवम स्कंद है। अध्याय 8 का नवम स्कंद है। तो इसमें हम श्लोक देते हैं कि वे उन सभी के साथ साधु, पुराण, संख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भरत सर्व में चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उसके उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, अधर्म, वेद सम्मत, ग्राम देवता, व्रत, तपोबल, उपवास आदि की भी उसके स्थान चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने लगेंगे तथा विद्या और कपट पूर्वक आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी की ही पूजा होने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वाम मार्ग का आचरण करने वाले। तो यहाँ देवी खुद बोल रही है, ये कलयुग का खुद है कि कलयुग में सब होने वाला है। अभी मैं मेन इसी में जा रहा हूँ। देखिए श्री नारायण बोले, अजय नारायण नहीं बोल रहे। देखिए साफ साफ लिखा है देवी के लिए, साफ साफ लिखा है। साफ साफ कलयुग का वर्णन है। साफ साफ कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में वाम मार्ग का आचरण करने के लिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल। देखिए वाम मार्ग का आचरण करने वाला तथा मिथ्या और कपट पूर्वक आचरण में संलग्न हो जाएगा और सर्वत्र बिना तुलसी की पूजा करेगा। इसमें साफ साफ हो जाता है कि जितना भी वाम मार्ग है ये तमोगुणी लोगों के उद्धार के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ तमोगुणी लोगों के लिए उद्धार के बनाया गया ताकि वो मांस खाने का प्रवृत्ति छोड़ दें, जिनका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं है। मैंने अगली वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से समझाया। या तो दो कंडीशन हुए, तो मांस खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में आ गए, या मांस खाने के अलावा मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है, इसलिए उनके लिए सब मार्ग लगाए कि लेकिन ये निंदनीय है, ये तामसिक भक्ति है। अब वही देवी बताती है कि पराभक्ति जो माँ दुर्गा का अल्टीमेट भक्ति है। तो इन्होंने जो अधकचरा ज्ञान फैला के रखा है, क्या बोला था इसमें, छिड़क दो मुंह पे, ये करना दो। देखिए उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा आक्षेप लगा था।
तो ये देवी भागवत पुराण का, ये देवी भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण है। मैं कोई ऐसे नहीं, देवी भागवत पुराण में देख लीजिए। देवी भागवत पुराण का सप्तम स्कंद का ये 39वां अध्याय का सप्तत्रिंशोऽध्याय, सॉरी हाँ, 37 सॉरी, कौन सा स्कंद, सप्तम स्कंद का 37 अध्याय। तो देखना, श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 3 लोगों के लिए, तामसिक भक्ति वालों के लिए क्या रखा गया, वाम मार्गी का तरीका रखा गया, बलि का मार्ग रखा गया, जिसका तामसिक प्रवृत्ति नहीं जरा, तो उनके लिए वही देवी काली माँ बन के आती है। तो ऐसा उनके लिए देवी ऐसा क्या करती है कि वो भी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी ऐसे पी रही है ना, वो दारू पी रही है, ये कर रही है ना, भक्षण कर रही है। हालांकि दारू भी ना, मधु का भी बात हुआ था, हालांकि मधु को भी दारू नहीं लेना चाहिए, मान लेते ले लिया। तो ऐसा है कि वो मांस भक्षण, ये भक्षण दिखा रहा है, वो भक्षण दिखा रहा है, ये भक्षण दिखा रहा है, दारू का भक्षण दिखाया जा रहा है, तो ऐसा भक्षण दिखाया जाता है। और वो तामसिक लोगों के लिए देवी उस रूप में उनके लिए आती है जिस रूप में वो चाहते हैं। जी, उनका चेतना जैसा है ना, उसी चेतना के अनुरूप, उसी चेतना के अकॉर्डिंग देवी आती है। रजगुणी में अलग, और सतोगुण में जो परम सतोगुण, जो सतोगुण से भी ऊपर चले गए, जो कर्मकांड से भी ऊपर चले गए, जो भक्ति में अब जा रहे हैं, उनके लिए देखिए भगवती अब क्या कर रही है, उनके लिए अब देखिए भगवती क्या उपदेश दे रही है यहाँ पे। तो वो बोली श्रेष्ठ भक्ति, मीट मछली अंडा देने से श्रेष्ठ भक्ति, जो मेन देवी चाहती है लोगों को यहाँ पे परिणत कराने के लिए, क्योंकि हर जीवात्मा का वो चेतना नहीं होता कि इस स्तर में वो परिणत हो जाए। हर जीवात्मा का ये नहीं होता कि वो इस स्टेज में परिणत हो जाए। कोई लोग तुरंत परिणत हो सकते हैं अपने चेतना शुद्धिकरण के अकॉर्डिंग, कोई लोग धीरे से परिणत होते हैं, कोई लोग तो परिणत होते ही नहीं है, तुरंत परिणत ही नहीं हो सकते। मैंने एक एग्जाम्पल बताया ना। तो देखिए वो श्रेष्ठ भक्ति जो देवी चाहती है वही काली माँ चाहती है भगवती द्वारा। तो हिमालय बोली, हे अम्ब, आप मुझ अपनी वह भक्ति बताने का कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देखिए मध्यम अधिकारी मतलब वो भी चाहती है कि उनका परिणत हो जाए। देवी बोली, है पर्वतराज, है सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत। देखिएगा इसमें कहीं भी अब पढ़िए, साधनभूत, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध है। इन तीनों में से यह भक्ति योग सर्वथा सुलभ होना है, बाह्य साधनों से निरपेक्ष, केवल मन से संपादित होना और शरीर और चित्त आदि को पीड़ा न पहुँचने के कारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मनुष्य के गुण भेद के अनुसार वही भक्ति भी तीन प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने से उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसिक होती है। देखिए, दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने से उद्देश्य से, साफ साफ बोला गया, भक्ति तामसिक होती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और एक मतलब प्रक्षिप्त है, ये है ना, वो कुछ प्रक्षिप्त नहीं है, कम, नो, नॉट एट ऑल इट इज प्रक्षिप्त। हमने एक्सप्लेन किया, एकदम प्रक्षिप्त है, मांस खाने का विधान बिल्कुल बताया गया है। लेकिन क्यों बताया गया? अल्टीमेट जो है सदगुणी में परिणत कराना है। लोग अध कचरा ज्ञान लेके भ्रमित दर्शन देते हैं बहुत। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय की कामना रखने वाले, यश चाहने वाले तथा भोग के लुलुक जो मनुष्य पीड़ा से रहित होकर मात्र आपके ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति करता, अर्चन भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता, साथ ही साथ मदमती भेद बुद्धि का कारण जो भगवती को आपसे भिन्न समझता है, उसी से वह भक्ति राजसी कही जाती है। हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद के आज्ञा के अनुसार, देखिए वेद की आज्ञा के अनुसार, और वेदों में वाममार्गी नहीं है, साफ साफ बोला गया, ये चीज़ महाभारत में है, साफ साफ है। वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करने चाहिए। ऐसा मन में निश्चित करके सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। उस मनुष्य की वो भक्ति सात्विक हो जाती है। सेवक की भेद भुक्ति का सहारा लेकर
की गई वो सात्विक की भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति करने वाली सिद्ध हो जाती है। और देखिए पराभक्ति, क्योंकि हर लोग पराभक्ति में तुरंत परिणत नहीं हो सकते। तमोगुण के लिए माँ काली आई। माँ काली तमोगुण के जैसे चेतना है, उस चेतना के अनुरूप ही वो अपना ऐसे स्वरूप बना के रखी है। फिर रजोगुण, फिर सतोगुण से ऊपर पराभक्ति। तो पराभक्ति में देखते क्या बोल रही देवी, मांस मीट मछली अंडा चना, मांस मीट अंडा चना देखते हैं। पराभक्ति की प्राप्ति करने वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियाँ पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं माना गया है। अब मैं पराभक्ति का वर्णन करती हूँ। देखिए ये पराभक्ति का वर्णन, जो अल्टीमेट देवी का भक्ति, जो लोग देवी का अल्टीमेट भक्ति करना चाहते हैं, अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल टॉप लेवल में जो भक्ति होती है, सतोगुण से भी हुआ पराभक्ति। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूँ, आप उसे नित्य सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण करना और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती में तेल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, समीप्य साष्ठी सायुज्य और सालों की मुक्ति की कामना नहीं करना, है ना। इस मुक्ति अलग अलग टाइप के मुक्तियों की कामना नहीं करना। इन गुणों से युज दो भक्त मेरी सवार से बढ़कर किसी भी वस्तु को भी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता। परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता है और मुझ में और अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे निरंतर जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करे। जैसे प्रीति अपने प्रति होती है वैसे ही दूसरे में भी रखता है। चैतन्य पर ब्रह्म की सामान स्वरूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्वस्वरूपिणी का विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है। देखिए चांडाल तक में मेरी भावना करता है और भेद का परित्याग करके किसी में भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों में दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र और मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है। हे पर्वत मार्गी, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित वाला, मेरे निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत के उत्पन्न करने वाला तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अन्य भाव से पूजन करना, जो नित्य और नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की कृपणता से रहित होकर पूज्य पूर्वक नित्य करता है। हे भूतर, जो स्वभाव से मेरी उत्सव देखने से अभिलाषा रखता है। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये एक चीज़ नोटिस किया था, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मुझे देखने को मिला। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलता हूँ बाद में समय मिलेगा। तो यहाँ पे ना यही है कि वाम ऐसे शास्त्र, ठीक है। देखिए तो जो मेरे स्थानों में मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता हो, और पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम के आकुल चित्त वाला, मेरे निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा कंठ गदगद से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत की उत्पत्ति करने वाली तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से पूजन करना, जो मेरे नित्य और नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है। भूधर, जो स्वभाव से ही मेरे उत्सव देखने की अभिलाषा करता है तथा मेरे उत्सव आयोजित करता है, और जो अहंकार आदि से रहित होकर देव भावना से विहीन होकर उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करता है, और वो प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया है वह वैसा ही होता है, इसलिए अपने भक्ति शरीर की रक्षा आदि करने से कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही है वो पराभक्ति के नाम से विख्यात है। इनमें देवी को छोड़ के अन्य किसी की भी भावना नहीं दी जाती है। जिसमें देवी को छोड़ के अन्य किसी
की भी भावना नहीं दी जाती। भूधर इस प्रकार पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है क्षण में, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वैराग्य की सीमा है, भक्ति वैराग्य। तो यहाँ पे आपको कहीं भी देखिए समस्त प्रकार के भोगों से अनासक्त होना, तो यहाँ पे आपको ना देखिए पढ़िए पूरा, हृदय में स्थित ये सब पढ़िए। देखिए 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 तो यहाँ पे आपको एक बार भी कहीं भी मांस खाने का विधान नहीं है। देवी का पराभक्ति, और यही पराभक्ति में हमको परिणत करना है लोगों को। जो तामसिक लोग हैं तुरंत परिणत नहीं हो सकते, तामसिक स्वभाव के लोग, इसलिए उनके लिए वो प्रवृत्ति रखा गया। तो आप पूरा कंप्लीटली समझ गए होंगे, आप देखते रहिए। दुर्गा सप्तशती, तो उसको लेकर कोई कहानी चलती है, ये तो हम स्वामी जी ने बताया ही है। तो मैं आपसे आगे पीछे ले चलूंगा, जिसमें बड़ी काम की बात है। वास्तव में सारे ग्रंथ तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी का पता है। ये हमको मेन पॉइंट याद रखना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों के लिए रोजी रोटी जुटाना, इसका प्रमाण इस पुस्तक का 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय किसका? दुर्गा सप्तशती, जिसमें पूजा अर्चना से लेकर होम, अभिषेक तथा दान पुण्य व ब्राह्मण भोजन आदि का उपदेश है। और 13वें अध्याय में इसी उपदेश की पुष्टि। ये बुक जिस दिन हाथ में मेरा आ गया ना, मैं मतलब एक बुक अपना छाप दूंगा, इसको रेफ्यूट कर आदि का उपदेश। मैं आपको एक अंतिम में आपको ले चलता हूँ। ये जो कहानी थी एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, तो उसको लेकर कोई कहानी चलती है। ब्रेन वॉश किया गया, मतलब लिटरली, मतलब आप देखो कितना ब्रेन वॉश किया गया, मतलब कितना लगाई तो मुझे न बल्कि उसने अपने पति लक्ष्मी को बुलाया और असुरों के पास जाकर सुंदर सुंदर लावण्य। देखिए इसमें बहुत पाखंड ऑलरेडी। तो मैं इसका आखिरी पेज पे ले चलूंगा, जिसमें बड़ी काम की बात लिखी है। काम की बात क्या है? वास्तव में पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बुक है। अध कचरा एकदम नीच ज्ञान लेके आ जाता है, अध कचरा नीच ज्ञान। ये देवी भागवत पुराण से मैंने बता दिया पूरा, बलि प्रथा की हुआ है, वापस मैंने बताया कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है ये, कि लोग नीच लोग पाखंड फैलाते हैं। अब दुर्गा सप्तशती में आएंगे तो आप दुर्गा सप्तशती में अगर होगा भी तो आप समझ जाएंगे। अब एक बार मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ, ऐसा क्या लिखा है क्या नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पक्का, मैं तो देवी भागवत पुराण से ही बता दिया, तो अल्टीमेट मेन सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है ये। तो मैं आपको अब दुर्गा सप्तशती से अगले वीडियो में अगर टाइम मिला तो उसमें इन्होंने जो आक्षेप लगा उसका मैं भी खंडन करने का बिल्कुल प्रयत्न करूँगा। तो देखिए सारे ग्रंथ तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी का पता है। ये हमको मेन पॉइंट याद रखना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों के लिए रोजी रोटी जुटाना, इसका प्रमाण इस पुस्तक का 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय किसका? दुर्गा सप्तशती, जिसमें पूजा अर्चना से लेकर होम, अभिषेक तथा दान पुण्य व ब्राह्मण भोजन आदि का उपदेश है। और 13वें अध्याय में इसी उपदेश की पुष्टि है, जहाँ राजा और वैश्य द्वारा 3 वर्षों तक भूख प्यास से रहकर देवी की उपासना करके मनोवांछित फल की प्राप्त होने का वर्णन। तो ये दुर्गा सप्तशती की पूरी कहानी आती है। तो अंतिम अध्याय में कहा जाता है कि भैया ब्राह्मण वगैरह को भोजन कराओ, उनको दान पुण्य करो और खेल खत्म करो, है ना। तो मोटी बात ये है कि समझो। देखिए क्या है कि सभी शास्त्रों का लक्ष्य यही है कि जिसको भी शास्त्र को आप पढ़ोगे लास्ट में ब्राह्मण की पूजा करना है, ब्राह्मण को दान देना है और ब्राह्मण को भोजन करवाना है, और ब्राह्मण की पूजा करने से ही सारे सुख शांति समृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी एक आक्षेप लग गया। देखिए ब्राह्मण कर्म से अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मण का भी संस्तुति किया गया, बिल्कुल किया गया, लेकिन ब्राह्मण कर्म से अच्छा है। और मैं तो महाभारत में कितना बता दूंगा कि एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है अगर कर्म में बताना है। मैं बताया बच्चे, देखिए तब तक एक आक्षेप लगा था कि दान धर्म पर्व, तो मैं वो वीडियो इसको वापस दिखा देना चाहता हूँ जिसको पिछले वीडियो में मैंने इसको दिखाया था। तो अभी आप देखिए, इसने अधकचरा ज्ञान फैला डाला, क्या नहीं, ठीक है कुछ नहीं ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं तो सीधा शास्त्र में क्या कह रहा हूँ वो जा रहा हूँ ना, भाड़ में जाए। जो लोग कर भी रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, टोटल गलत कर रहे हैं। तो आप ये देखिए साफ साफ, तो मैंने ये वीडियो बनाया था ना, वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो था। तो मैंने जो वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो में मैंने ये वीडियो बनाया था कि एक बार वीडियो मिल जाए ना, देखिए मुझे ढूंढना पड़ेगा एक मिनट। और 23 मिनट्स का था, यस ये था शायद, नहीं ये भी नहीं था, पता नहीं कौन सा था, हाँ ये था।
बोला क्षत्रिय को भी कर बाय बाय जो बालक सभा में पूरी तर्क की भांति का को अभिमान बाय और मूर्ख सा व्यवहार कर बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये होता है। और देखिए एक बार इस श्लोक को पढ़िए, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी वो देखिए, वापस दिखा रहा हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, समस्त पाखंडों का खंडन करता है ये। लोगों ने जो अत कचरा ज्ञान फैला के रखा है ना, नीच लोगों ने, कुछ जानता है नहीं ये लोग, साला ये बुक जिस दिन हाथ में लग गया ना, ये लोग मतलब देखता ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मुझे, ये आपका ही नाश करने वाले। आप ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, देखिए आप ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, वही दान देने उत्तम पात्र सम्मान के अधिकारी, ये नहीं पढ़ सकता था वो, ये नहीं पढ़ पाया शिशुपाल। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो और कहीं से तत्काल आया हो, वह पहले परिचित हुआ दान का पात्र सम्मान का अधिकारी है। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला, शास्त्रों को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास करने वाला, ये आपका ही नाश करने वाले। आप ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जा रहा है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है। और मैंने बताया कि वेदों की क्या निंदा करता है, कि अगर वेदों की क्या निंदा करता है, अथर्ववेद 5वां कांड प्रथम अध्याय 6वां श्लोक, मनु आदि ऋषियों ने चोरी, गुरुपत्नी गमन, भ्रूण हत्या, मद्यपान, वेद निंदा नहीं करना है, वेद में तो ये बताया गया है। की निरर्थक तर्क विद्या में अनुराग रखता है, सब पुरुषों की सभा में पूरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता है, शास्त्र अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है और कटु वचन बोलता है, और ब्राह्मणों के प्रति सदा, और ये अच्छे ब्राह्मणों के प्रति सदा सत्कार अमर्यादित वचन का प्रयोग करते। देखिए ब्राह्मणों के प्रति जो अमर्यादित रेफरेंस शेयर करूँगा, उसमें शेयर है, वीडियो देख लीजिए, से लड़ाई नहीं करने के लिए बोला गया है। ठीक है, वो ब्राह्मण तर्क जो देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करता है, कटु वचन बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है। ऐसा मनुष्य को अस्पृश्य माना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने ऐसे, अरे क्या हो गया, देखिए ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। देखिए मतलब देखिए यहाँ ब्राह्मण को कुत्ता बोल दिया, ये नहीं पढ़ेंगे, वो कभी ये सब नहीं पढ़ेंगे, लोगों को कभी ये सब पढ़ के नहीं बोलेंगे। ये जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके, देखिए पांडित्य का अभिमान करके ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य को खूब अभिमानी लोग होते थे, उनको खूब ही अभिमानी बताया गया था, करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करते थे, अनशिक्षित की निरर्थक तर्क आपने देखी नहीं अनुराग रखता था, सत्पुरुषों की सभा में कोई तर्क के बाद विजय पाता, शास्त्रानुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा ये करता, कटु वचन बोलता है, ऐसे मनुष्य को अस्पृश्य माना गया और वैदिक पुरुषों ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। सोचिए आप ये खुद देखिए ना, कब तक प्रोपेगेंडा तुम लोग फैलाओगे, व्यक्तियों का प्रतिपादन अब से देख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बनाया है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, देखिए शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता था। देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा अतिवाद का प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालक मूर्खों सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है। देखिए ब्राह्मण को भी कटु वचन बोलने से मना गया, ऐसे मनुष्य को अस्पृश्य माना गया। देखिए ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है, ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। वो विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। ये देखो ये ब्राह्मण कुत्ता माना है, कुत्ता बोल दिया। इतना तो मतलब इंसल्ट, अगर शूद्र भी अगर कोई इतना गलती करे ना, शूद्र को भी ऐसा नहीं बोला जाता, क्षत्रिय को भी करे तो क्षत्रिय को भी ऐसा नहीं बोला जाता है, तो ब्राह्मण कुत्ता बोल दिया, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। मतलब पशु योनि में डाल दिया उसको, मतलब कुत्ता माना है। बाप रे, आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, सुनते हैं। वो तो ईश्वर की आड़ है, लेकिन मूल मकसद है कि ब्राह्मण को पूजा करना, ब्राह्मण को दान देना, दक्षिणा देना है। मैं मकसद वही। चलिए हमारे बीच में 2 विद्वान और भी आए हुए हैं, मुस्लिम समाज से है, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। खान साहब क्या कहेंगे कितनी वजह से जो हमने ब्राह्मण धर्म में जो बलि प्रथा उस पर बात की है, तो आप क्या कहेंगे खान साहब?
जय श्री कृष्ण। वृंदावन के इस पावन धाम से आप सभी को उसका खून और दिया खुदा को दिया, समर्पण किया, ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। और जूता बाइबल में देखिए अब क्या है, इन लोगों ने धर्म में क्या आक्षेप लगाया है। अगर फेमस किताब हो धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, ये करना रेयर किताब थी, ये बहुत रेयर किताब है, बहुत मुश्किल से किताब मिली है। ये किताब तो हर घर की लाइब्रेरी में होना चाहिए, बड़ी जबरदस्त किताब है। और ये इसके राइटर मुद्रा राक्षसी है और बहुत इन्होंने विचार करके इस किताब को लिखा। तो हमसे पेज नंबर, ये मैंने वीडियो बनाया था कई दिन पहले, तो इसी किताब में रेफरेंस आता है। प्राचीन बाइबल में निर्गमन अध्याय में 38 यज्ञ वेदिका देखा ठीक है। जाता है। इसके बाद यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद के मंत्रों की एक लंबी सामूहिक उपासना होती है और यज्ञ कुंड अभी ठंडा ही रहता है। गोभी गृह सूत्र के आदेशानुसार ओम भू भुवः बोलकर आग लगाई जाती है और उसे कुंड में रखा जाता है। इसके बाद कुंड में लकड़ियां ठीक पकड़ ले, इसलिए यजुर्वेद का मंत्र पढ़ते हुए घी में डुबाई लकड़ियां कुंड में डाली जाती है। लकड़ियां डालते वक्त यजुर्वेद के 4 मंत्र पढ़े जाते हैं। तो इसमें पूरा ही बताया, देखिए घी जलने की गंध आग में चर्बी और मांस जलने की गंध से अलग नहीं होती। यह गंध आसपास बैठे लोगों के मनोविज्ञान को सहसा उत्तेजित करती है। इसके बाद मंत्र पढ़ते हुए पानी अंजलि में देखिए मुझे लेकर इसका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। मैं अगर वेद से रिलेटेड आक्षेप लगाया है तो मैं एक बार इससे रिलेटेड एक बार मैं रिसर्च करूँगा, ठीक है। मुझे वेद का इतना नॉलेज हल्का नहीं है, लेकिन वेद में भी मना है, मैं भी वो भी दिखाऊंगा। मांस भक्षण बिल्कुल मना है, मैं दिखाऊंगा। जब मद्यपान मना लिखा गया है यहाँ पे अथर्ववेद में, तो ये भी मना होगा। अब दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। कुंड के चारों हालांकि ओर यहाँ घुमा पे जाता है। पता नहीं आग रेफरेंस बढ़ने में दिया और नहीं है इन जबकि लोगों जलते ने, हुए मांस जैसी गंध की रेफरेंस बुलबुली नहीं दिया इन पानी लोगों के ने। छींटे काफी सा आश्वासन देते हैं। इसके बाद लंबे मंत्रपाठ, घी और अन्नों के साथ जड़ी बूटियां, क्या भड़क की आग और धुआं मंत्रपाठ, यह सब गहरा सम्मोहन पैदा करने की कार्रवाई होती है और यह प्रभाव पड़ता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब लगाकर हम जैसे वो जो क्रिया होती है उसमें जो आजू बाजू के लोग सम्मोहन में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि हम जो अब मंत्र पढ़ रहे देखिए हैं, जिससे इसका वाणी जो देता है आक्षेप, वो आसमान से उतर के हमारे सामने आता है। तो इससे क्या होता है, विश्वास प्रबल हो जाता है। तो ये तरीका यहाँ पर जो रेफरेंस चाहिए मुझे बस। जी बिल्कुल सही है। ये बस देखिए क्या होता है कचरा कि ये बुक मेरे हाथ में लग गया ना, मतलब ख़त्म कर दूंगा मैं। बस एक बार पूरा जो ढूंढता हूँ ये मानव बुक को, जाति है बुक वो करता हूँ ऑनलाइन, एक दूसरे से रिलेटिव है मैं पूरा प्लेलिस्ट डाल और दूंगा एक। सभ्यताओं का आदान प्रदान होना, संस्कृतियों का आदान प्रदान होना, एक कबीला दूसरे जगह जाना, और कुछ नहीं तीसरी बोला जगह जाना, शायद ऐसा इसने, घूमना फिरना, और पता नहीं इसने क्या बोला था, जैसे पहले वो क्या भी था मैं कि दिखाता। देखिए इसने भाई ये आयुहा तान बाबा अबा, ठीक है, इसने ऐसा बोला था, ठीक है। अच्छा ठीक है, तब तक मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि स्वयं शिव जी क्या कहते हैं। ये देखिए शिव जी, महादेव क्या कहते हैं, ओके ठीक है। फिर देखिए तो आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ को कि यहाँ पे क्या वर्णित है। देखिए यहाँ पे क्या वर्णित है कि एबेंडन, देखिए if a person deludes by sin cooks meat for his own sake, ये कौन बोल रहा है, ये मुझे देखिए पता नहीं। सन ऑफ पराशर मुनि के पुत्र कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये महादेव से नहीं बोल रहे, लेकिन मैं बताऊंगा महादेव से रिलेटेड क्यों। इफ अ पर्सन deluded by the sin cooks meat for his own sake, he shall remain in the hell for many years, as there are hair in the body. Even for the evil-minded person who narrates their own life through lives of other beings, suffer the tortures of hell till the end of the kalpa. Therefore, they will be preyed upon by them. Even if the vital breaths come up to the throat on the point of death, no one should eat flesh. If it is essential, then one should eat one's own flesh, not that of others. देखिए ऐसा भी बोला जा रहा है, और यही चीज़ मेधातिथि जी ने भी बोला था। Those beasts of prey that have no inclination towards injuring others because of the service of the Matravarani Agastya, as far superior to men prone to violence. In the small poodle here, the crane does not eat the fish, though they swim about in front of it. Even the big fishes do not swallow the smaller fry. One should not avoid the type of meat of this. Was this Shruti recommended by these cranes, and therefore they avoid fish? Even after seeing the kill, this run away. It is surprising that Madhu passed this, however, robe their darkness. अब मैं ये दिखाता हूँ, देखिए। Those who are much addicted to imbibing liquor experience the pains of hell for a long time and become Madhupaks, bees. One again hemming away in the ignorance, Bhranti. अब देखिए why. That is why, after comprehending the truth about Pinak, bearing Lord, those who are convinced with Puranas thus sing a song pregnant with meaning. देखते हैं इसका मतलब क्या है। Where there is flesh, देखिए where is there flesh and where is devotion slipa, where is liquor, where is the worship of Shiva. There is a great difference between this. Shankara stands aloof from those who are addicted to liquor and meat.
with the favor of the Shiva Bhranti cannot stop. That is why B is devoid of Shiva. देखिए, seeing thus lower creatures moving in the penance, these आप ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ वर्णित है, यहाँ पे साफ साफ इस चीज़ का वर्णित है कि शिव जी नहीं। अब ये जो मैंने रेफरेंस दिया था ये है स्कंद पुराण का चौथा खंड, ठीक है, चौथा खंड का अध्याय 3 का श्लोक नंबर आप देख लीजिए, श्लोक नंबर 60 दिया, ठीक है। अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण आता हूँ। देखिए श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण इसके बाद वापस श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा ये सब क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखिएगा एक बार, मैं अगर मिल जाता अच्छे से मैं बताऊंगा। सांसारिक लोग स्वभाव से पशु हिंसा युक्त सा काम कम करने वालों की आज्ञा दे दी है। अच्छा ये मूर्ख का धर्म है, ये कौन सा अध्याय का? 5वां अध्याय का ना, 5वां तो भगवान की यश कीर्तन का। अच्छा ये तो इसमें इसका है, भगवान में कौन नहीं मिलता। अच्छा ये तो इसका है ना, पता नहीं कहाँ पे था। देखिए ये वाला मैं एक बार पढ़ता हूँ, देखिए एक बार ये पढ़ता, उद्धव जी ये स्वर्ग, देखिए ये है श्रीमद् भागवत पुराण का अध्याय 11 अध्याय 21 अध्याय 21 और 11 स्कंद 11वां स्कंद है ये। उद्धव जी को क्या बोल, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाले श्रुति मनुष्य के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा कल्याणमय मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे गए हैं। बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी ले लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आ सकते हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपना परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्म शक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वक्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बताते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीन लोग, लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों के ही मुख हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि को ही प्राप्ति होती है। दूसरे ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपनी निज धाम आत्मा पद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंख धुंधली हो गई है, इससे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई वह स्वयं इस जगत के रूप में है। वह परमात्मा मैं उन हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसका फल मांस भक्षण में रागी हो, उसका त्याग ना किया जाए तो यज्ञ से ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वानादि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा को खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए गए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर और भूत पितियों के यजन का ढोंग करते हैं। पढ़ना चाहिए इनको। 11 स्कंद का 21वां अध्याय। बहुत सत्य का दर्शन भागवतम छूते हो ना तुम। तो देवी भागवतम से भी पता है, देवी भागवत पुराण से भी पता है, ये भागवत पुराण है। और अगर मिले तो बढ़िया अच्छा मज़ा आ जाएगा वहाँ अच्छे से। देखिए नारद और क्या दिखाया था, देखिए अनंत है विचार स्वरूप। अच्छा मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। तो चरण कुंड की भक्ति से परिचरण परिभक्ति ये करना चाहिए भगवत आदि। तो आप समझ गए होंगे कि अगर उसमें भी उसने जो रेफरेंस दिया जहाँ पे ये लिखा है, देखिए
मात्र एक बार मुझे ढूंढने दीजिए और मैं बोलता हूँ बहुत ये है, देखिए वो सुनिए। श्री प्रिय कीर्ता संपूर्ण आत्मा प्रमोद है संयम में हृदय में श्रद्धा और इंद्रियों में संयम एवं शरीर वाणी और मन से उनका आज्ञाकारी हो। दीन वत्सल कृपा। ये देखिए माया में प्रादुर्भाव हो जाती है। ये देखिए प्राणियों के जिस पदार्थ से जो सेवन जो रोग रहता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि वह कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु स्वरूप स्वाभाविक चक्र में डालने वाला, तभी ये सब पढ़िए कितना ब्यूटीफुली बताया गया है। ये लोग जो अधकचरा ज्ञान फैलाते हैं ना, देखिए अब हिम्मत हो तो फैला के दिखाए। इन्होंने दुर्गा सप्तती बताया ना, अभी देखते हैं दुर्गा सप्तती में भी एक वीडियो बना दिया जाएगा इसके लिए। देखिए रौंदे जाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, रौंदे जाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि हमको यज्ञ पुरुष का पूजन करके उसी का ज्ञान, यहाँ पे साफ से नहीं कर्मकांडी से निकलना है। तुम जो बोलते हो ना कि हिंदू धर्म कर्मकांडी है, हमको तो कर्मकांडी से निकलने के लिए कहा गया है, हमको तो कर्मकांडी से निकलने के लिए कहा गया है। बोलो ना, कब तक अधकचरा ज्ञान फैलाते रहोगे? ठीक है। और मैंने इतना प्रमाण, अब ये मैंने एकदम शॉर्ट क्रिस्प प्रमाण दिया था, जो पिछले कई भी वीडियो में मैंने प्रमाण नहीं दिया था अपना, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा अपना प्रमाण ऐड किया। अब इसने यहाँ पे आंकड़ा फैलाया था, देखते क्या लिखा है। बहुनाम च मांस रुधिरम, तथा मांस और रुधिर की बात आ रही है। भुक्त्वा पित्वा भद्रकाली शंकरांतिको माययो, वो मांस को खाती है भुक्त्वा, और पित्वा दारू को पीती है। तो ये शिव पुराण रुद्र संहिता पूर्व खंड अध्याय 38 में आया है, और ये शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 31 और पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो 90 में आया। जी आगे बढ़ाइए। जी। तो इसमें अगर हम हिंदी हम देखेंगे तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुर्गा निशुंभ शुंभ को मारने वाली, मधुमांस तथा आसव सेवन करने वाली, तेज दांतों वाली, कठोर डंडे। देखिए 3 सेम रेफरेंस है। 3 ठीक है। सप्तत्रिंशोऽध्याय, कहाँ पे क्या लिखा, कचरा ज्ञान फैलाते रहते हैं। 12 दानवा, देखिए आप बताइए, पता नहीं मैं गलत हूँ ना वो गलत है, क्या पता मैं ही गलत हूँ, लेकिन ये तो मैच ही नहीं कर रहा है हमारा। पता नहीं, अगर मान भी ले मैच कर रहा है तो इसको भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। 36 37 है ना, 36 37। देखिए आप श्लोक देखिए एक बार, देखते क्या लिखा है। दान वानम बहुनानम च मांस रुधिर तथा भुक्त्वा पित्वा भद्रकाली, ऐसे कुछ लिखा है। अब पता नहीं कुछ और ही श्लोक लिखा है, लेकिन मानते वही लिखा है। तो हमको साफ समझना चाहिए सब क्यों लिखा गया। मैंने साफ बताया गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साफ बताने का कोशिश किया कि क्या विधान है, एक्चुअल में क्या मान्यता है, ठीक है। तो उस पराभक्ति में लाने के लिए, तमोगुणी लोगों को उद्धार करने के लिए, तमोगुण के चेतना के अनुसार ही वैसी रूप धारण करती है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अल्टीमेट ज्ञान क्या है वो मैंने देवी भागवतम से ही बताया। पराभक्ति में तमोगुणी लोगों को लेकर आना, तो उनके चेतना के अनुरूप ही वो ऐसा रूप धारण करे, मांस मछली खाना। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मांस मछली के ऊपर आ सकता है, इसका मतलब नहीं है कि वो मांस मछली में आ सकता है ना, इसका मतलब नहीं है कि वो मांस मछली से आ सकते हैं। वो ऐसा नाटक कर रहे हैं, ऐसा ये नाटक है, क्योंकि ये नाटक कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, ताकि वो तमोगुणी लोगों के जो प्रवृत्ति है उनके प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका बिहेवियर है, ताकि वो पराभक्ति में लेकर आए। और मैंने बताया, देवी भागवतम से ही बताया।
तो और देखते हैं इन्होंने क्या वीडियो बना दिया। है। और ये शिव पुराण वायु संहिता अध्याय अब वेद में तो इन्होंने कोई 31 और रेफरेंस भी फिर नहीं हर दिया। तहसील में हर तहसील स्तर पर एक मंद और रामकृष्ण जी ने भी बकरे की बलि दी थी यहाँ पर हाँ, हाँ, कालीघाट। तो ये था। देखिए इसमें भी मैंने पाखंड देखिए मैंने इसका भी खंडन किया था बहुत डिटेल में कि वहाँ पे योग माया वर्ड इम्पॉर्टेंट था, मनुष्य की लीला ही कर रहे थे वो, ठीक है। योग माया वर्ड था, इसने कितना चालाकी से योग माया वर्ड इग्नोर कर दिया था और चेरी पिकिंग किया था इसने वर्ड में। तो मैंने इसके ऊपर भी बड़ा डिटेल वीडियोस बनाया है, स्टार्टिंग के वीडियोस दिखे बस। इतिहास में होता है। जी बताइए। इसका उल्लेख सर इसमें भी है, आपका जो मदर इंडिया बुक है उसके पहले चैप्टर में ही बलि विधि इसी कालीघाट का दृश्य वहाँ बताया कि वहाँ रोज 150 बकरे चढ़ते थे, ऐसा वहाँ के मंदिर संचालक का कहना था। रोज की बात है। आजकल उसको कम करके नव दुर्गा तक सीमित कर दिया गया ये है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, मंदिर विशेषकर बलि वेदी के अहाते का दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। देवी की भेंट के लोग लिए क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो शास्त्र बता रहा हूँ जो शास्त्र कह रहे हैं। देवी भागवत मैया कह रही है, जो मैया कह रही है, जब देवी भागवत कह रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। तो सतर्क रहें। नहलाए धुलाए गए पशु यानी नाटी जाति के बकरे। और ये सब इसने ऐसे ही वीडियो बनाए हैं। फिर इसने और भी क्या वीडियो बनाया हुआ है पता नहीं। इसने फिर नवरात्रि में देवी को नर बलि ऐसा बात बताया, मैंने पिछले में भी बताया, ठीक है। फिर और इसने क्या क्या वीडियो बना दिया था पता नहीं। फिर इसने जो वीडियो बनाया था ये सब मांस के ऊपर इसने वीडियो बनाया। फिर इसने और क्या क्या वीडियो बनाया था। और इसने जो वीडियो बनाया था इसने बहुत पाखंड मचाया है, पता नहीं क्यों, पता नहीं। मेरे किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी, लेकिन गलत ज्ञान फैलाना बिल्कुल गलत है। मैं बस यही है, मैं किसी की दुश्मनी नहीं हूँ। मैं इवन लंबी उम्र की भी कामना करता हूँ। मैं किसी का सेहत स्वस्थ रहे, मैं किसी का सेहत कभी ख़राब नहीं चाहता, ठीक है। मैं किसी का सेहत कभी ख़राब नहीं चाहता, लंबी आयु की भी कामना करता हूँ। मैं किसी का सेहत का भी मैं सेहत भी किसी का ख़राब नहीं चाहता, स्वस्थ रहे। लेकिन ये इस हरकत करते तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए भी। लेकिन ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि एकदम शांतिपूर्वक तरीके से खंडन किया जाए इनका। ठीक है। सत्यानंद महाराज ने और क्या क्या वीडियो बनाया है इन्होंने। सत्यानंद महाराज ने फिर खट्टर काका बुक, और इनमें इन्होंने बहुत गलत ट्रांसलेशन दिखाया है। अगर मैं दिखाऊँ ना अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने वेद में ट्रांसलेशन दिखाने का बहुत कोशिश किया था कि इन्होंने वेदों में ट्रांसलेशन दिखाया। धीरे धीरे खंडन करेंगे। तो तब तक आप सभी मेरा चैनल देखते रहे। सभी को हरे कृष्ण राधे राधे।